18%। भारत अमेरिका के बीच अब सिर्फ 18% टैरिफ होगा। एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑन क्रिटिकल मिनरल्स इन वॉशिंगटन। अच्छा, मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान को उसमें दावत नहीं दी, लेकिन इंडिया वहां पे है। पाकिस्तान आज की तारीख में चाइना के कैंप में है। ठीक है, सब लोग मानते हैं, सब लोग चाइना के कैंप में, सब पाकिस्तानी मानते हैं, काफी तो खुश भी हैं कि चाइना के कैंप में। आपके ऊपर अमेरिका से प्रेशर है ना, है। दुनिया भर से प्रेशर है ना अर्जुन। पता है कि इसकी फंडिंग, प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स जो है ये हिंदुस्तान से हो रही है। इन अदर वर्ड्स अफगानिस्तान को तो 2 पेमेंट्स मिल गए। एक तो वो टीटीपी को देते हैं जो खुद उनके साथ अलाइड है, दूसरा इंडिया को बेच रहे हैं। फिर आसिम साहब और शहबाज शरीफ के यार ट्रंप ने उनको एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। तो जयशंकर साहब वहां पे होंगे 4 फरवरी को और उनकी मुलाकात भी होगी। अच्छा, आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान इज नॉट इनवाइटेड। अमेरिका जो है जी, उसने इंडिया के साथ लगता है कि दोबारा से दोस्ती की पिंगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं। तो अब इस किस्म की इजरायली ड्रोन्स, यूएस वेपनरी जेनरसली फंडेड बाय इंडिया, ये तो जंग कभी नहीं खत्म होगी। इट कैन कंटिन्यू एंडलेसली। भारत को जो स्टेचर है दुनिया में, जो उसका बढ़ता हुआ स्टेचर है, उसकी कदर करते हैं और वो उसको नाराज नहीं करना। अमेरिका ने किस तरह से पाकिस्तान को एक लिहाज से, या पाकिस्तान के इन लोगों को जिन्होंने अन्ना पैसा खर्च करके अपनी लॉबिंग की है, उनको भी साइडलाइन कर दिया है। ये प्रपोजल अमेरिका ने दिया इंडिया को, इंडिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया और एक डील हो गई है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 18%। भारत अमेरिका के बीच अब सिर्फ 18% टैरिफ होगा और ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। आर्थिक जगत में ये खबर काफी महत्वपूर्ण है, महत्व रखती है, इसलिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार हमें धमकी दे रहे थे। उन धमकियों के आगे भारत झुका नहीं और अब अंततः जहां 100% और उससे ज्यादा टैरिफ की धमकियां ट्रंप की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आ रही थी, अब सिर्फ 18% टैरिफ हमारे देश से के सामानों पर अमेरिका की तरफ से लगाया जाएगा। तो अमेरिका ने भारत के लिए ये टैरिफ घटाया है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है on critical minerals in Washington, which would be presided over by Secretary Marco Rubio. अच्छा, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान को उसमें दावत नहीं दी, लेकिन इंडिया वहाँ पे है। तो जयशंकर साहब वहाँ पे होंगे 4 फरवरी को और उनकी मुलाकात भी होगी। अच्छा, आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान इज़ नॉट इनवाइटेड। शायद मेरी इत्तला गलत हो, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, हमारी टीम ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कहीं मिला नहीं। और लगता कुछ यही है कि हालांकि क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से तो हमारा एक एग्रीमेंट भी हुआ एक यूएस कंपनी के साथ, लेकिन हम क्यों नहीं हैं, हमें होना चाहिए था। आई डू नॉट नो ये क्यों ऐसा हुआ है और आई डू नॉट वांट टू स्पेकुलेट आइदर, लेकिन इसमें पाकिस्तान की प्रेजेंस होनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं हैं। लेकिन जयशंकर साहब उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो उस पर हम बात करेंगे जब अगले हफ्ते इंशाल्लाह, जब इसके रिजल्ट सामने आ जाए। अब जब प्रेशर आपको लेना ही था दुनिया से, जब प्रेशर तो होगा। अगर आप अमेरिकन कैंप में होता तो चाइना से प्रेशर होता। अगर इंडिया न्यूट्रल है और फिर इंडिया के ऊपर प्रेशर है, तो क्या प्रेशर तो सबके ऊपर होना है। तो क्यों ना अपनी इज्जत बरकरार करके सीधा चला जाए विदाउट गोइंग इनटू अ कैंप। कल हम अमेरिका को बोलते हैं कि ठीक है, सब बढ़िया है, अमेरिका फिर 10 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करेगा और सब कुछ करेगा, यहाँ पे सब कुछ करेगा, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने बोला नहीं चाहिए, हम हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट ठीक है, जो हमें ठीक लगता है वो करेंगे। तो बोल दिया, सबको बोल रखा। और आज से नहीं, ये इंडिया डे 1 से कर रहा है, ये इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। वो तो इसलिए ना क्योंकि आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि आप ये बात कर सकते हैं। पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो अभी भी दूसरे पैसे से चल रहा है ना, किसी ना किसी से लोन लेके, इसलिए ये हो सकता है कि ना कर पा रहे हो। ये गलत है। ये पाकिस्तान में हर एक पाकिस्तानी से पूछे, कहता है कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। ये गलत बातें हैं। जब इंडिया की आरजू जी इकोनॉमी बड़ी नहीं थी, जब इंडिया का मार्केट इतना बड़ा नहीं था, जब इंडिया के पास पैसे नहीं थे, तब भी इंडिया ऐसे ही था। अगर आप सोच रहे हैं ये मोदी जी ने क्या करा, मैं आपको बताता हूं। मोदी जी एक रेस्टलेसनेस, एक अग्रेशन, एक स्पीड, एक डिलीवरी,
एक विजन ये लेकर आए हैं। ठीक है, जो गाड़ी 40 पे चल रही थी वो 140 पे चल रही है, ये फर्क है। स्पीड बढ़ गई बहुत ज्यादा। बट अगर मैं आपसे और बातें बोलूं, अमेरिका के पास हर समय रशिया से ज्यादा पैसा था, राइट? हमारे लिए आसान नहीं था कि हम जाके वेपन्स अमेरिका से बोलें कि हमें दे दीजिए, हम चाइना के खिलाफ खड़े हैं, आपको चाइना से प्रॉब्लम है। 60-70s में भी तो चाइना के खिलाफ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी अमेरिका की, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री थी। हो सकता था, हमने नहीं करा। तो बात इकोनॉमी की नहीं है आरजू जी। और ये जो इकोनॉमी के बारे में इतने पाकिस्तानी बोलते हैं कि इकोनॉमी अच्छी, ये किसने अच्छी करी? अमेरिका ने थोड़ा ना अच्छी करी, तो हमने खुद अच्छी करी है। तो अगर हमारी मेहनत, हमारे पसीने के पैसे हैं, तो फिर हम इस पर गुरूर क्यों ना करें? तो हमारे कमाए हुए हैं, हमें थोड़ा ना किसी ने खैरात में दिए हैं पैसे कि जी आप ये पैसे ले लीजिए। हमने कमाए हैं, अपनी मेहनत से कमाए हैं। पर ऐसी भी रातें थी जब यहां पे लोग पेट पे पत्थर बांध के सोते थे, तो वो हम भूले थोड़ा ना है। और रशिया हमारा दोस्त है, हम रशिया को सपोर्ट करेंगे जहां तक हमें लगेगा कि रशिया ने जायज करा है। जब रशिया से बात करनी होती है तो हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, अकेले कमरे पे नहीं, जैसे इमरान खान साहब कहते थे शिंजियांग के बारे में, हमने चाइना से अकेले कमरे में छुप के नहीं, सबके सामने एससीओ में बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर्स, आप लड़ाई वड़ाई ना करें, गलत है, वो भी बोला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, ये वेस्ट कंट्रीज ये चाहती हैं कि हम रशिया को कंडेम करेंगे, तो रशिया को कंडेम नहीं करेंगे, है ना? आज जो कल का दोस्त है, आज हमारे पास पैसे हो गए तो हम पुराने दोस्तों को भूल जाए, ऐसा कैसे? ऐसा थोड़ा ना होता है। दोस्त फिर दोस्त होता है। आप भारत के बिना कोई भी वर्ल्ड बॉडी आज की तारीख में इनकम्प्लीट है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आप भारत के बिना तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं? आप क्या ये बनाते हैं G7, G8, G9, G10, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये कोई भी G20 तो कर है ही भारत, और G8 में भी G7 करके भारत को लेने की बात चल रही है। लेकिन आप कुछ भी ले लें वर्ल्ड में, आज की तारीख में हमने अपनी पोजीशन ऐसे कर ली है कि कोई भी वर्ल्ड की बॉडी है, इट लुक्स इनकम्प्लीट। जो ग्लोबल बॉडीज हैं, दे लुक इनकम्प्लीट विदाउट इंडिया। अब इंडिया को ट्रंप, जो यूएस है, वो वेनेजुएला अपने साथ लेके जा रहा है कि वो जो वेनेजुएलियन तेल की डील हुई है, और याद रखिएगा वेनेजुएलियन ऑयल रिजर्व दुनिया में बड़े तरीन रिजर्व्स में से आते हैं, तो वहां के जो अब ऑयल को खरीदा जाएगा उसमें इंडिया को भी हिस्सा दे दिया गया है। यानी कि इंडिया को अभी भी उसकी खुशामद की जा रही है एक लिहाज से कि भाई आप ईरान को छोड़ें, इधर आ जाए। ये होते हैं बड़े ममालिक, बड़ी इकोनॉमीज और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स। ये वो रिलेशनशिप नहीं है जो चापलूसी करके, खुशामद करके, लफाजी करके आपने किसी के साथ बना लिए है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि हम एक तश्तरी में क्रिटिकल मिनरल्स को बिछाकर, सजाकर लेकर जाते हैं और एक तस्वीर छपवाते हैं कि हजूर ये देखिए, ये हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जो आपको चाहिए, हमारे पास भरमार है, लैंड लगी पई जे सर। आपने दिखाई, तस्वीर बनी, ओ वाह, उसने कहा जबरदस्त। ऐसा मंजर नजर आ रहा था जैसे किसी जमाने में अफगान जिहाद के दौर में, इस्लामाबाद पिंडी के रहने वाले जानते हैं कि अक्सर हमारे जो बेचारे अफगान जो पनाह गजीन होते थे, वो कांधे पे कालीन डाले हुए सदर बैंक रोड उधर खड़े होते थे कालीन बेचने के लिए। इस किस्म के मनाजर थे। अब उसका रिजल्ट दूसरा सुन लीजिए कि यूएस में एक क्रिटिकल मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है इंटरनेशनल, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उसकी कॉन्फ्रेंस की सरबराही है वो मार्क रूबियो कर रहे हैं, अमेरिका के जो वजीर खारजा है। और उसकी जो शमूलियत है, उसके अंदर जो बड़ा मुल्क शामिल है वो आपका पड़ोसी, जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं, इंडिया है। इंडिया की जानिब से उनके वजीर खारजा जयशंकर उसमें शिरकत कर रहे हैं, और पाकिस्तान से किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया है। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूं। दो चीजें हैं। एक तो ये है कि व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस, और भारत और इंडिया, सॉरी अमेरिका, ये तमाम चीजें जो स्टेट लेवल पे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल हैं, जो देरपा हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं और उनको कोई चीज ने मुतासिर नहीं किया। ये जो रिलेशंस हैं, ये मफाद की दोस्तियां हैं, ये मफाद की यारियां हैं। ये इस चीज के ऊपर मबनी होती हैं कि किस मुल्क की रियल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी इकोनॉमी की रियल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मार्केट बेस कितनी बड़ी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।
हैं।